तो शुरू करते हैं। अगर हम किसी कंट्री की डेवलपमेंट की बात करें, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, कंट्री कैसे राइज कर सकती है उसकी बात करें, तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्या आएगी, क्या बेसिक नीड क्या हो सकती है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो सकता है उसके लिए। वो है एजुकेशन। वहाँ के बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस जहाँ वो पढ़ सकें और अपनी अपनी कंट्री को ग्रो करने में हेल्प कर सकें। बड़ा बेसिक सा तो ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा अलग हो रहा है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, मैं किसी और स्टेट की बात नहीं करूँगा, सबसे पहले तो यूपी का ही बता देता हूँ। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि स्कूल बंद कर दिए जाएँ। ऐसा नहीं है वो सभी स्कूल बंद करवाना चाहती है, वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल बंद करवाना चाहती है। मतलब वो कह रहे हैं कि आपको अगर आपके स्कूल में 100 से कम बच्चे हैं या 50 से कम बच्चे हैं एक्चुअली, तो आप अपना स्कूल दूसरे स्कूल के साथ मर्ज कर लीजिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियां हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो एक गांव से दूसरे या तीसरे गांव या चौथे गांव तक जाके वहाँ जाके पढ़ाई करें। लेकिन हमारी गवर्नमेंट को लगता है ये बहुत ईजी है। हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम बस प्रोवाइड करवा देंगे, स्कूल आप मर्ज कर लीजिए और सब सही हो जाएगा उसके बाद, क्योंकि सारे टीचर्स एक ही जगह पढ़ा लेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है बस सच में गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी? वो गवर्नमेंट जिसने लखनऊ में एक बहरू ज़िला है, वहाँ पर उनके टीचर्स ने एटलीस्ट 10 से 12 बार नोटिस लिख के भेजा है कि सर हमारी स्कूल की दीवार टूट गई है, उसे प्लीज़ सही करवा दीजिए, वो तक तो अभी तक उन्होंने करवाई नहीं है। 10 से 12 एप्लीकेशंस नोटिस के बाद भी। और वो बस लगवाएंगे बच्चों के लिए जो स्कूल में टाइम से किताबें नहीं पहुंचाते हैं। टीचर्स का कहना है कि हमें किताबें नहीं मिल पा रही हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो हमें नॉलेज है हम उससे पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वो गवर्नमेंट क्या बच्चों के लिए बस प्रोवाइड करेगी स्कूल मर्ज करके, कि बच्चों को लाना ले जाना वो अपने खर्चे पर करवाएगी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। और हमारी गवर्नमेंट जिसने, अगर आपको दारू चाहिए, शराब चाहिए, वाइन चाहिए, वोडका चाहिए, बियर चाहिए, तो अब आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। यूपी गवर्नमेंट ने क्या करा है कि ठेके कंपोजिट कर दिए हैं। इट मीन्स आपको अगर बियर चाहिए और आपको अगर दारू चाहिए, तो आपको वो दोनों एक ही जगह मिल जाएंगी, एक ही दुकान पर। और इस तरह से वो स्कूल भी कंपोजिट करना चाहती है, जो कि स्कूल पॉसिबल नहीं है। छोटे बच्चे, लड़कियां नहीं आ जा पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। और एक फैक्ट बताता हूँ कि यूपी गवर्नमेंट 5,000 स्कूल बंद करने की बात कर रही है। अब वो कह रही है कि इनमें से बंद कर दो, फिर वो आ गए कि चलो अच्छा बंद नहीं करते, मर्ज कर देते हैं। अभी पिछले 5 साल में जो 14,910 स्कूल बंद हुए हैं, बंद हो गए मतलब प्रॉपर शटडाउन, गवर्नमेंट स्कूल। ये ऑल ओवर इंडिया बता रहा हूँ, सिर्फ एक स्टेट का नहीं है डाटा। वैसे हमारी गवर्नमेंट कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनका स्लोगन मुझे लगता है कि शायद कुछ और होना चाहिए। इनका स्लोगन होना चाहिए नो स्कूल नो एजुकेशन। वैसे हमारी गवर्नमेंट चल रही है तो स्कूल बंद करवा रहे हैं, उनका तो यही हो रहा है कि नो स्कूल नो एजुकेशन, नथिंग एट ऑल। एक हमारी गवर्नमेंट है जो ये सब करने में लगी पड़ी है। एक जापान की गवर्नमेंट, अगर आपको एक स्टोरी बताता हूँ, शायद बहुतों को पता भी हो। कामिशिरा ताकि एक स्टेशन था जापान में, वहाँ पर एक बच्ची थी जो डेली अपने स्कूल के लिए उस स्टेशन को यूज़ करती थी। लेकिन जब गवर्नमेंट ने देखा कि यहाँ पर तो ज़्यादा क्राउड नहीं है और बहुत ही कम लोग आते हैं, बहुत ही रेयर इस स्टेशन को यूज़ करा जाता है, तो इस स्टेशन को हम शट डाउन कर देते हैं। बट जब उन्हें पता चला एक छोटी बच्ची इसे अपने स्कूल जाने के लिए डेली बेसिस पर यूज़ करती है, तो उन्होंने उस स्टेशन को शट डाउन करने की जगह उस ट्रेन की टाइमिंग्स कुछ इस तरह से रखी कि वो बच्ची अपने स्कूल की टाइमिंग से मैच कर पाए। तो वो ट्रेन अब 2 बार चलती थी, एक बार सुबह जब उस बच्ची का स्कूल होता था, एक बार शाम को जब उसकी छुट्टी होती थी, और वो भी बच्ची की टाइमिंग से मैच करके, ताकि उसे प्रॉब्लम ना हो। और 2016 में जब उसका हाई स्कूल हो गया, वो ग्रेजुएशन के लिए वहाँ से कहीं और चली गई, तो उन्होंने वो स्टेशन बंद कर दिया। और ये कोई स्टोरी नहीं है, ये रियल लाइफ है जो उस बच्ची के साथ हुआ और जो उसने शेयर करा। और ये जापान के न्यूज़पेपर्स में भी है, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। कामिशिरा ताकि करके एक स्टेशन था, उसके बारे में आप सर्च करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा वहाँ पर। एक हमारी गवर्नमेंट है जहाँ बच्चे अगर पढ़ना भी चाह रहे हैं तो वो कह रहे हैं मत पढ़ो, हम स्कूल बंद कर देंगे। हमारी गवर्नमेंट जो ठेकों को कंपोजिट करके आपको सब चीज़ एक ही जगह देने चाहती है, दारू, बियर और शराब जो भी है।
और लेकिन वो आपको पढ़ाई आपकी जगह पर नहीं दे सकती। उनका कहना है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको दूर किसी गांव में जाना पड़ेगा, या जहाँ पर मर्ज हुआ है आपका स्कूल आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दारू पीनी है तो वो हम आपको 10 मिनट की दूरी पर दिलवा देंगे। आपको बियर पीनी है वो हम आपको 10 मिनट की दूरी पर दिलवा देंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपना करियर बनाना है, तो आप जाओ दूर, आप यहाँ नहीं पढ़ सकते। सही है, गवर्नमेंट का भी फंडा सही है कि दूर कर देते हैं, वैसे भी जॉब तो दे नहीं रहे हैं, ना बच्चे पढ़ेंगे ना जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, और उनकी रैलियों में बस घूमेंगे फिरेंगे, दंगे करवाएंगे उनसे। अगर किसी को यहाँ पर भी इसमें भी कुछ चीज़ सही लग रही हो ना स्कूल बंद करवाने में भी, तो भाई तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो और जाहिल किस्म के इंसान हो अगर तुम्हें इसमें भी कोई तुक नज़र आ रहा है गवर्नमेंट के स्कूल बंद करवाने में भी। और अगर आपको मैं एक पूरा डाटा दूं 2014 से 2024 तक, ये 2025 में इंक्लूड नहीं है, ये सिर्फ 2014 से लेके 2024 तक का डाटा है। तो जो टोटल स्कूल्स इंडिया में बंद हुए हैं उनके नंबर्स हैं 89,441। इतने स्कूल्स बंद हो चुके हैं। और स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में 29,410, उत्तर प्रदेश में 25,126, उड़ीसा में 10,026, असम में 7,919, झारखंड में 5,527, जम्मू कश्मीर में 5,090, महाराष्ट्र में 2,560, आंध्र प्रदेश में 1,666, उत्तराखंड में 1,552, केरला में 295, कर्नाटका में 1,180, गुजरात जो कि पीएम मोदी का घर है वहाँ पर 220, वेस्ट बंगाल में 147, पंजाब में 1,530, तमिलनाडु में 239, छत्तीसगढ़ में 1,258, हरियाणा में 256, हिमाचल प्रदेश में 138। कहीं पर तो गवर्नमेंट ने काम करा है, लेकिन उन्होंने एक इतना छोटा पार्ट में काम करके इतने बड़े पार्ट को खा गए हैं। इतने बड़ी मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स को वो खा गए हैं, सिर्फ काम करा है इतना। तो अपने आप को समझिए, अपनी गवर्नमेंट को समझिए, उनके लोगों को समझिए, बिना मतलब की चीज़ों से ध्यान हटाइए थोड़ा। मिलते हैं अगली बार, तब तक चीज़ों को देखिए, परखिए और समझिए।